सरायकेला खरसावां जिला के राजनगर प्रखंड अंतर्गत हाता चाईवासा मुख्य मार्ग के किनारे बनकटी टोला पखनाडीह स्थित जीएस इंटरप्राइजेस कंपनी के मालिक और ग्रामीणों के बीच प्रदूषण और अन्य मुद्दों को लेकर शुक्रवार को वार्ता हुई। वार्ता में कंपनी मालिक अशोक जायसवाल और बनकाटी के ग्राम प्रधान नीलकंठ महतो, खोकड़ो के ग्राम प्रधान साहेब राम हांसदा, वार्ड मेंबर दीनबंधु महतो, अर्जुन कुमार महतो, जितेन महतो, राज कपूर महतो, दीपक महतो, निरंजन महतो, प्रेम मार्डी एवं उपस्थित दर्जनों ग्रामीणों के बीच वार्ता चली। ग्रामीणों ने मालिक के समक्ष स्लैग रिफाइन के दौरान उड़ रहे डस्ट से तालाब का पानी गंदा होने, रबी फसल बर्बाद होने और जहां तहां डस्ट गिराने से ग्रामीणों को हो रही समस्याओं को रखा। पूछा गया कि क्या कंपनी स्थापित करते समय यहां ग्रामीणों से एनओसी लिया गया या नहीं। इस पर कंपनी मालिक ने बताया कि उद्योग के लिए सरकार से एनओसी लिए हैं, लेकिन ग्रामीणों से पर्यावरणीय एनओसी प्राप्त नहीं किए हैं। इस पर ग्रामीणों ने कंपनी प्रबंधन को सीधे सीधे दो टूक कहा, या तो 1 सप्ताह के अंदर प्रदूषण नियंत्रण को लेकर स्पष्ट कदम उठाएं, जहां तहां डस्ट गिराना बंद करे, अन्यथा कंपनी यहां चलने नहीं दिया जाएगा। ग्रामीणों की समस्याओं पर समाधान नहीं निकला तो कंपनी बंद करा देंगे। इस दौरान कंपनी मालिक अशोक जायसवाल ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर उचित व्यवस्था करेंगे, समय समय पर पानी का छिड़काव करते हैं। मालूम हो कि हाता चाईवासा मुख्य मार्ग के किनारे राजनगर प्रखंड क्षेत्र के गोविंदपुर पंचायत अंतर्गत बनकटी के पखनाडीह टोला स्थित जीएस इंटरप्राइजेस प्लांट से फैल रहे प्रदूषण से आसपास के गांवों के ग्रामीण त्रस्त है। प्लांट में रुंगटा कंपनी के लौह अयस्क व कोयले के स्लैग को रिफाइन करने का काम होता है। प्लांट मालिक द्वारा रिफाइन करने के बाद अपशिष्ट को आसपास इलाके में जहां तहां डंप कर दिया जा रहा है। इससे घास, पेड़ पत्तियों के अलावे पास में स्थित तालाब, नाला और कृषकों के रबी फसल में डस्ट जम रहा है। पानी दूषित हो रहा है, रबी फसल को नुकसान पहुंच रहा है। आसपास के चारागाह में भी डस्ट जमने से मवेशियों को चरने में काफी दिक्कत हो रही है। वहीं प्लांट से ध्वनि प्रदूषण भी फैल रहा है। कंपनी द्वारा मनमाने तरीके से आसपास के इलाके में जहां तहां डस्ट गिराने से बनकटी, पखनाडीह सहित दर्जनों गांव के ग्रामीणों में काफी रोष है। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए राजनगर से पीताम्बर सोय और दीपक कुमार की रिपोर्ट। क्या बोलेंगे, जो डस्ट उड़ रहा है उसी का गांव वाले थोड़ा ये कर रहे हैं। तो व्यक्तिगत समस्या नहीं, सब पुराना गांव का ही है, तो उसी को लेके यहाँ बैठक हम लोग का रखा गया। बैठक में मालिक जो जमीन ओनर को मिला थे और उसका जो यहाँ मुंशी उनसी रहते हैं सबको बुलाए थे। उन्हीं से बात हुआ कि पहले तो जब शुरू किए थे उस समय तो हम लोग कुछ ऐसा ये नहीं दिए थे कि हम लोग यहाँ कैसे बैठेंगे, और आज का नहीं, 2005 में ज़मीन का ये हुआ था। नीलकंठ महतो। मुख्य उद्देश्य था कि हमारे जो गांव है सारे लोग कृषि से बिलोंग करते हैं और कृषि से बिलोंग करते हैं, और यहाँ हमारे बगल में एक जो प्लांट बैठा है, इसमें कोई फ्लाइज का कोई प्लांट है जिसमें हो सकता है DRI हो, जैसे डायरेक्ट रेड्यूस आयरन होता है, उसको आयरन को इकट्ठा करके वो अपना कामकाज में लगाता है। लेकिन उस वजह से हम लोग को जो भी आसपास में खेत है उसमें सारा धूल मिट्टी, बगल में घर है, समस्या हो रहा है। इसके चलते रबी कृषि में भी दिक्कत हो रही है। तो इसके लिए हम लोग जो भी ओनर है, इनका ओनर से हम लोग जानना चाहेंगे कि जब ये ज़मीन खरीदा गया किस पर्पज़ के लिए खरीदा गया। अच्छा, वो होने के बाद अगर आप प्लांट बैठा रहे हैं तो उसमें एनओसी गांव वाले ने दिया कि नहीं। एक होता है जो पोल्यूशन से मिलता है कंसर्न टू ऑपरेट, एक होता है कंसर्न टू इस्टेब्लिश, ये दोनों है कि नहीं। ये सारा पेपर अगर अपडेट है, उसके बाद हमारे ग्रामवासी कुछ निर्णय लेंगे, कुछ कंडीशन रखेंगे कि भाई हमारे आसपास में पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, जहाँ पे इधर उधर जो भी डस्ट गिराते हैं या नहीं होना चाहिए। ये सारा कंडीशन को लेके उसके बाद पुनः चालू कर सकते हैं, लेकिन पेपर वर्क मस्ट भी जरूरी। अर्जुन कुमार महतो, अप टू डेट पेपर वर्क होना चाहिए। उसके बाद से हम लोग, जी मैं बनकाटी के निवासी हूँ, अर्जुन कुमार महतो मेरा नाम है। ऐसा समस्या है ना, धीरे धीरे समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। शुरू में तो पता नहीं चला था, लेकिन अभी जैसे जैसे देख रहे हैं कि कंपनी से बहुत सारा डस्ट निकल रहा है, और डस्ट निकलने के बाद में अगल बगल खेत को, यहाँ तक कि साउंड भी बहुत ज़्यादा है और आदमी को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। खेत में खेती तक करना संभव नहीं है। और
जहाँ तक हमारी बात है, जल जंगल ज़मीन हमारे कैसे बचेगी? अगर होता क्या है कि फैक्ट्री में अगर कोई थोड़ा सा भी ज़मीन ले लेता है तो उसके बाद धीरे धीरे उसका डस्ट बगल वाला खेत में आ जाता है, तो बगल वाला खेत भी बंजर हो जाता है। फिर वो क्या करता है, कंपनी वाला उस बगल वाले खेत को भी ले लेता है। फिर और धीरे धीरे करके इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके, आप रुंगटा को भी देखिए, थोड़ा थोड़ा करके किस प्रकार से बढ़ गया है। अब बिल्कुल, हाँ, विस्तारीकरण हो रहा है। बिल्कुल यही ये लोगों का सोच होता है। और अभी ये फैक्ट्री अगर लग रहा है तो कहीं ना कहीं बिना एनओसी से, उसके बाद में इसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट है कि नहीं है, एमएसएमई से कुछ डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं, ये भी पता नहीं है। बस चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और सीधी उंगली से अगर घी नहीं निकलेगा तो लास्ट में हम लोग को उंगली टेढ़ा करना ही पड़ेगा। आपको कैसा लग रहा है इतना दिन जो काम किया इसमें रवि कृषि पर रबी कृषि तो मेरा बगल में ही होता, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है रबी कृषि का तो, बहुत ज़्यादा। क्योंकि यहाँ के अधिकांश लोग जो है कृषि पर ही निर्भर है। यहाँ कंपनी में मुश्किल से 15 या 20 लेबर काम करते हैं, और गांव की जनसंख्या इतने सारे है तो लोग जाएंगे कहाँ? और ये ऐसे ही करके ही तो क्या बोलते हैं, आपका विस्थापन शुरू हो जाता है। धीरे धीरे आदमी, चूहा होता क्या है ना कि चूहा को अगर मान लिया, अगर बिल में रहेगा, उसमें अगर आपको धुआं दीजिएगा तो चूहा किधर जाएगा? वो बाहर ही निकलेगा। बाहर निकला मतलब भागना पड़ेगा। बिल्कुल सेम इसी प्रकार से होगा। बगल में रहिएगा, डेली हवा खाइएगा, प्रदूषण खाइएगा, तो फिर आपको बाहर निकलना पड़ेगा। जैसा सुनने में आया कि यहाँ के स्थानीय लेबर भी काम करते हैं जो मजदूर हैं, क्या वो लोग कोई सुविधा मुहैया? आप जा करके किसी मजदूर से पूछ लीजिए। हम तो खुद जाके देख रहे हैं कि क्या कंडीशन है लोगों का। बहुत ज़्यादा समस्या है। नहीं सही रूप से लोगों को पेमेंट मिलता है। हमको लग रहा है कहीं 150 या 200, 150 शायद मिल रहा होगा, 150 या 200 ऐसा कुछ है। खाने वाने का कुछ मिलता है नहीं, गुड़ वगैरह तो मिलता नहीं। डस्ट में ही रहते हैं। कभी कभार तो रात 10 बजे तक भी चलता है। और पता नहीं कैसे 10 बजे तक कंपनी यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में चलाती है। बगल में बच्चे लोग भी पढ़ नहीं पाते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम हो प्रेम माटे, गोविंदपुर का रहने वाला हूँ। ये जो यहाँ प्लांट बैठा है, केसर बैठा है, ये धूल उड़ रहा है, इसमें ज़मीन भी बर्बाद हो रही है। और दूसरी बात है, यहाँ का जितना पेड़ पौधा सब खराब ही होते जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग बोले तो बिना नो ऑब्जेक्शन का ही प्लांट बैठा दिया है। एनओसी नहीं है। काहे कि एनओसी हम लोग जानते ही नहीं है। जब तक ग्राम सभा से नो ऑब्जेक्शन नहीं जाएगा तब तक तो एनओसी नहीं होगा। क्या कुछ मांगे हैं? नहीं, मांग हम लोग का यही है कि जो प्रदूषण फैल रही है उसको बंद किया जाए। और नो ऑब्जेक्शन का जो यहाँ ग्राम सभा से गया है, सारा पेपर हम लोग को चाहिए। उसके बाद ही केसर चालू होगा। बस इतना ही है, ज़्यादा। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम है दीनबंधु महतो, बनकाटी के वार्ड सदस्य। जायसवाल जी हैं, अशोक जायसवाल। क्या जसवाल? अशोक जायसवाल। तो ये जो ग्रामीणों ने आपको यहाँ बुलाया था कुछ बैठक के मुद्दा को लेकर के, आपका जो प्लांट चल रहा है इसको लेकर के, हाँ। उस पर जो ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि आपका प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल रहा है और उससे भारी स्थानीय किसान और लोगों को जो कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? हम लोग जो भी है चला रहे हैं, देखिए फैक्ट्री एक्ट के अनुसार ही चला रहे हैं। और आ गया कि जो डस्ट वगैरह उड़ रहा है, अभी क्या है मौसम थोड़ा सूखा है तो थोड़ा नहीं, लेकिन उतना डस्ट उड़ता नहीं है। लेकिन हम लोग भी इसका प्राविधान कर रहे हैं कि डस्ट ना उड़े जो है। मोटा मोटी जो भी अगला बैठक तक में क्या प्रॉब्लम है ये आप समाधान करेंगे? हाँ, वही अगले बैठक में हम एनओसी को लेकर के भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। एनओसी तो सरकार से लिया गया है ऑलरेडी, हाँ, लेकिन अब जो ग्रामीण NOC वो नहीं होगा। तो उस पर देख के सबके सहमति से एनओसी लेके हम लोग फिर से काम करेंगे। काम करें। ठीक।